Two weights W1 and W2 are connected by a light thread which passes over a light smooth pulley. If the pulley is raised with an acceleration equal to that due to gravity, then the tension in the thread will be. इस सिचुएशन के अंदर आप क्या कर रहे हो, इस पूरे सिस्टम को, ये जो पूरा सिस्टम है पुली वाला, इसको ऊपर की तरफ जी एक्सेलरेशन से ऊपर लेके जा रहे हो। तो आपको इन जो स्ट्रिंग्स हैं इनमें टेंशन निकालनी है, राइट। ये वाला जो ब्लॉक है इसका वेट है W1, इसका W2। तो मैं इसका मास M1 और इसका मास M2 मान लेता हूँ। W1 की वैल्यू होगी M1G, सिमिलरली W2 की वैल्यू होगी M2G। स्ट्रिंग में इधर की तरफ T टेंशन और इधर की तरफ T टेंशन आएगी, FBD बना लेता हूँ। तो W1 की FBD नीचे की तरफ लगेगा M1G फोर्स, ठीक है। अब मैं जो FBD बना रहा हूँ वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बना रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे बैठ के ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ इस ब्लॉक को। तो मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो इस पे लगेगा सूडो फोर्स, इस पे जो सूडो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ, क्योंकि सारा सिस्टम ऊपर जा रहा है। और सूडो फोर्स की वैल्यू होती है जिस सिस्टम से या जिस एक्सेलरेशन से सिस्टम ऊपर जा रहा है वो वाला एक्सेलरेशन जो कि है G, मल्टीप्लाई बाय जिस पे सूडो फोर्स लगा रहे हो उसका मास जो कि है M1। तो इस पे सूडो फोर्स आएगा एक नीचे की तरफ M1G और एक इस पे ऊपर की तरफ टेंशन आएगी। तो मैंने ये टेंशन ऊपर की तरफ दे दी और ये पूरा सिस्टम जो है ऊपर की तरफ A एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो M1G की वैल्यू मैंने W1 मानी हुई है, तो M1G प्लस M1G हो जाएगा बेटा 2W1, ठीक है। तो अब इसकी FBD बनाते हैं। ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स यानी कि नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। मास M1 है, एक्सेलरेशन A है ऊपर की तरफ, यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया। सिमिलरली दूसरे वाले ब्लॉक के लिए भी यही करते हैं। ऊपर की तरफ T टेंशन है, नीचे की तरफ M2G सूडो फोर्स और M2G ग्रेविटी फोर्स, और ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है A एक्सेलरेशन से। ये हमको मालूम नहीं है A एक्सेलरेशन कितना है इनका। तो नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स दैट इज़ नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन M2 इनटू A। यहाँ से M2 को नीचे ले लो, A की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों तरफ हमारे पास लेफ़्ट साइड में A है दोनों इक्वेशंस में, तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट कर दिया, अभी सॉल्व करते हैं दोनों को। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे हम लोग ये माइनस TM1 को ना लेफ़्ट साइड में ले लेते हैं, तो TM2 प्लस TM1 और ये माइनस W1M2 माइनस 2W1M2 को राइट साइड पे ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे T टेंशन कॉमन आ जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा 2W2M1 और 2W1M2। तो हम लोग यहाँ पे M1 की वैल्यू लिख सकते हैं W1/G, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है W1 की वैल्यू है M1 इंटू G। तो यहाँ पे आ जाएगा W1/G और यहाँ आ जाएगा W2/G। सिमिलरली यहाँ पे भी M1 की वैल्यू W1/G, W2/G, M2 की वैल्यू। G कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड इक्वेशंस में, और हमारे पास G कैंसिल करने के बाद ये इक्वेशन बचेगी 2W1W2 2W1W2 हो जाएगा 4W1W2, और ये W1 प्लस W2 है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो टेंशन आ जाएगी 4W1W2 बाय W1 प्लस W2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।